हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपके साथ भी क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग बच्चों को देखते हैं तो आपको भी फ़ील होता है कि यार हमारा वो जो गोल्डन टाइम पीरियड था वो चाइल्डहुड था। इस टाइम पे ना कोई स्ट्रेस, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस लिबर्टी, फ्रीडम। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपना बचपन याद आता है। जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ और मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो ख़ैर चलिए बात करते हैं आज के व्लॉग की। तो मैं आपको आज के ब्लॉग में बताऊंगी कि यहाँ स्पेशली इन कनाडा जब आप कहीं पे भी कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं विद योर किड्स तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई भी ट्रिप प्लान करें तो सबसे पहले तो आपको जो बच्चों की एसेंशियल्स हैं, राइट, उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं मेनली वो आपको ज़रूर पैक करनी है। क्योंकि रास्ते में सिर्फ आपको यहाँ पे या तो टिम हॉर्टन मिलता है या A&W, और मुझे लगता है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती होती जिससे कि हम काफ़ी दूर तक मतलब खा पी सकें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप उसमें आपको लगता है कि टिम हॉर्टन इज़ इनफ फॉर यू तो वो बात अलग है, लेकिन बीइंग अ देसी और बीइंग अ मॉम ऑफ टू मेरी थिंकिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं बताती हूँ आपको कि बच्चों के साथ आप भी जो भी कभी भी ट्रिप प्लान करें तो आपको सबसे पहले बच्चों की जो भी उनके अच्छे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो रखें, थोड़े से चिप्स रखें, स्नैक्स रखें। और वहाँ पे सबसे पहले आप डिसाइड करें कि उस जगह पे जाके आपको करना क्या है। जैसे अब हम जा रहे थे एल्क आइलैंड, तो एल्क आइलैंड जाने के लिए हमारा जो मेन पर्पज़ था वहाँ पे था कि वहाँ पे लेक्स हैं, ब्यूटी है, तो वो सब तो एक्सप्लोर करना ही था, लेकिन साथ में हमारा था कि हमें वहाँ पे बारबेक्यू करना है। तो उसके लिए मैंने 1 दिन पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। थोड़े से मैंने कॉर्न्स ले लिए थे, स्वीट पोटैटो ले लिए थे। और बच्चों की कुछ एक्टिविटी के लिए मैंने चीज़ें ले लीं, जैसे उनका ये बबल बनाने के लिए आता है वो ले लिया, साइकिल्स डाली उनकी, स्कूटर्स, तो ये सारी चीज़ें हमने गाड़ी में रखी एंड वी आर रेडी टू गो फॉर द ट्रिप। तो देखिए, और यहाँ कनाडा के वेदर का आप कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि जब हम निकले थे, जब अच्छा खासा सनी था और रास्ते में आते-आते ये रेन स्टार्ट हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि रेन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो इट वाज़ वेरी प्लीज़ेंट वेदर कि मज़ा आया हम लोग को ड्राइव करते में। तो बात करते हैं हम एल्क आइलैंड की। तो एल्क आइलैंड जाने का हमने प्लान इसलिए किया क्योंकि एक तो ये ज़्यादा हमारे घर से दूर नहीं था। तो ये आई थिंक 30 मिनट की ड्राइव थी। और एल्क आइलैंड जो है वो फ़ेमस है अपनी लेक्स के लिए। और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आपको आई थिंक मोर देन 200 स्पेशीज़ ऑफ बर्ड आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि उस दिन हमने शायद 2-3 ही वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखे, उसके अलावा हम नहीं देख पाए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमने बाइसन देखा, जिसके लिए ये एल्क आइलैंड फ़ेमस है कि यहाँ पे बाइसन की स्पेशीज़ देखने को मिलती हैं। तो हमारा फ़ोकस जो था वो बाइसन को देखना था, तो हमें एक बाइसन देखने को मिला और वो काफ़ी देर स दूर था, तो इसलिए मैं उसे कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई। तो ओवरऑल मतलब मुझे लगता है अच्छा टाइम स्पेंड है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी-बड़ी लेक्स हैं और लेक्स में बच्चे तो वैसे ही एंजॉय करते हैं, उनको आप ओपन स्पेस दे दें। और हल्की-हल्की बारिश भी हो गई थी यहाँ पे। लेकिन इस टाइम में मई जून में ये होता है कि यहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं, मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को जब भी आप किसी भी पार्क में या किसी भी ऐसी जगह पे लेके जाएँ तो हमेशा मॉस्किटो रेपेलेंट या कोई भी ऐसा स्प्रे साथ में लेके जाएँ जो बच्चे मच्छरों से सेफ रहें। उसके बाद देखिए हम मेरी ग्रैंड सॉरी मेरी मदर इन लॉ भी साथ में हैं, वो भी काफ़ी एडवेंचरस हैं, तो उन्हें भी मज़ा आता है घूमने में, इस तरह से कोई भी पिकनिक करने में। या तो हम लोग ने प्लान किया था 1 दिन पहले और ये हमारा बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा विज़िट था, क्योंकि हम लोग का पहले प्लान था कि हम ईद के टाइम पे आएँगे, लेकिन कुछ ऐसे हो गया कि हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये देखिए हमारी गाड़ी की डिग्गी में क्या भरा होता है, स्पेशली बच्चों के साथ सिर्फ बच्चों के सारा स्टफ़ मिलेगा। उनकी कार सॉरी उनकी साइकिल, उनके स्कूटर और अंगीठी लाए थे हम लोग, क्योंकि ये था कि अगर बाहर का हमें नहीं मिली कोई भी ऐसी फायर पिट वगैरह तो हम एटलीस्ट अपनी अंगीठी पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आके सोचा कि क्योंकि बच्चे तो आपको पता है ना कि थोड़ा-सा सफ़र करें तो उनको भूख और क्रैंकी तो हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्नैक्स लाए थे उसमें मैंने बच्चों को और
अम्मी को सर्व कर दिए। उसके बाद बच्चों में एनर्जी आ गई तो फिर ये अपना बबल मेकर वग़ैरह लेके थोड़ा बिज़ी हो गए। साइक्लिंग इन्होंने नहीं करी क्योंकि वेदर थोड़ा-सा ख़राब था और स्लिपरी भी था। ये देखें छोटे-छोटे से ये बर्ड्स हमें यहाँ देखने के लिए मिले। तो अच्छा रहा। मतलब ओवरऑल हमारा प्लान है कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएँगे जून या जुलाई के लास्ट में, जब थोड़ा वेदर जो है स्टेबल होगा और हल्की-सी गर्मी हो। तो ये और हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम लोग अंगीठी यूज़ कर रहे थे, ना ही मेरे हस्बैंड इतना एक्सपर्ट हैं ये अंगीठी और ये सब के लिए और ना ही मैं। तो हमारा काफ़ी टाइम इस अंगीठी को इग्निट करने में चला गया कि इसमें जो था कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे सामने दूसरा कपल जो है वो बहुत अच्छे से अपनी अंगीठी को फ्लेम करके बैठा था, तो हमने थोड़ी-सी उनसे हेल्प ली, तो पता चला कि आपको जब भी कोई अगर वुड या कोई भी इस तरह से अंगीठी या फायरप्लेस यूज़ करना है, तो आपको उसके लिए एक स्टार्टर मिलता है। तो वो होता है आपका फायर स्टार्टर। तो ख़ैर हमने थोड़ी देर के लिए उनसे बोरो किया, उसके बाद वो थोड़ी-सी हमारी अंगीठी जो है वो बर्न होने लगी। तो फिर ये था कि हमने उस पे अपना बारबेक्यू किया, थोड़े से कॉर्न रख दिए इसमें और उसके बाद यही है कि सारा बच्चों ने अपना एन्जॉयमेंट स्टार्ट किया। तो और जैसे ही आप पार्क में एंटर करते हैं तो पार्क में आई थिंक 15 मिनट की ड्राइव है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन बूथ आता है। वहाँ पे आपको टिकट लेना होता है। टिकट इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, आई थिंक $10 का था और उसमें आप फुल डे स्टे कर सकते हैं पार्क में। और अगर कैंपिंग करनी है आपको तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन क्योंकि वेदर ख़राब था और हम लोग इस इरादे से नहीं आए थे कि हमें कैंपिंग करनी है, हमें सिर्फ ये था कि अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विज़िट जो होगा वो हमारा कैंपिंग का होगा, क्योंकि हमारे घर से पास है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ की लेक्स आप सच माने आप कनाडा की किसी भी लेक को, किसी भी पॉन्ड को देख लें, इतना क्लियर पानी होता है वहाँ पे, इतना ट्रांसपेरेंट और कलर उसका ग्रीन, लाइट ब्लू या वाइट। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, देख के बहुत अच्छा सा लगता है कि आप नेचर के इतने क्लोज हो के आप चीज़ें इतनी क्लियर देख पा रहे हो। तो बहुत ये फीलिंग जो होती है ना, ये डिफरेंट होती है कि अच्छा लगता है। और बच्चों को आप हमेशा ऐसी आदत डालें कि उनको स्क्रीन टाइम टीवी मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है कि कभी भी उनका ऑफ हो या उनके पास टाइम हो, आप हमेशा उन्हें पार्क में ले जाएं, बाहर उनको बाइकिंग कराएं या फिर वॉक पे लेके जाएं। मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ यही करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है और बच्चों के पास भी टाइम होता है तो मैं उनको हमेशा पार्क में ले जाती हूँ या फिर उनको वॉक कराती हूँ या फिर बाइकिंग कराती हूँ उनको। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में एक आदत डेवलप होती है जिससे कि वो नेचर के क्लोज जाते हैं। तो इस चीज़ को बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में हम रह रहे हैं वहाँ पे सोशलिज्म तो इतना ज़्यादा नहीं है कि बच्चों, क्योंकि जहाँ आप मेरा ही एग्जांपल ले लें, मैं कनाडा में रहती हूँ, मेरे नेबरहुड में कोई भी देसी, कोई भी इंडियन पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज भी सीखें और लोगों से कनेक्ट होना भी सीखें। और जब बच्चे कनेक्ट होते हैं तो उनकी थोड़ा स्पीच भी क्लियर होती है, उनके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रहकर, ऐसी कंट्रीज़ में रहकर आपको खुद से करानी पड़ती हैं बच्चों के लिए। क्योंकि हम अगर इंडिया या पाकिस्तान में रहें तो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो बच्चे बाकी सबको देख के बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। बट स्पेशली इन कंट्रीज़ में कहते हैं ना कि आप ही बच्चों की मिरर इमेज हैं। जो आप करेंगे, जैसे बच्चों को आप ढालेंगे वैसे ही बच्चों का आगे चल के डेवलपमेंट होगा। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का फोकस यही होता है कि बच्चों को थोड़ा सोशल बनाना है, उनको नेचर के क्लोज ले जाना है, क्योंकि बच्चा अगर नेचर के क्लोज होगा तो उसका इंटरेस्ट टीवी में, मोबाइल में थोड़ा कम रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर दें, कट ऑफ करना तो आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी आप थोड़ा सा बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं इस वे में। तो देखिए ये था कस्टमर तो ये था कस्टमर इन्वेस्टिगेशन बूथ। तो यहाँ पे आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए या कुछ भी आपको एल्क आइलैंड के बारे में देखना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो ये हिस्ट्री यहाँ पे लिखी थी, तो इसमें बताया गया था कि बाइसन का यूज़ जो है वो आरसीएमपी करती थी, जो कनाडा की पुलिस है, स्नो के दौरान, क्योंकि ये स्नो में अच्छे से चल पाते हैं। तो चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। और अगर आपको
कनाडा के अंदर कोई भी नेशनल पार्क देखना है या बाइसन या एनिमल्स वगैरह के लिए क्रेज़ी हैं और बर्ड्स की डिफरेंट स्पेशीज़ देखनी है, और उसके अलावा अगर आपको लेक एक्सप्लोर करनी है, आपको बहुत क्लियर स्काई देखना है, तो आई थिंक कि अगर आप एडमिंटन या अल्बर्टा में रहते हैं तो एल्क आइलैंड जो है वो परफेक्ट प्लेस है आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझसे कनाडा के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें, ये बाइकर जो है, मुझे ये बाइकिंग, आई एम जस्ट क्रेज़ी फॉर दी बाइक। इंशाल्लाह ताला लाइफ सेटल होगी तो मुझे जो नेक्स्ट लाइसेंस है वो मुझे बाइक का लेना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।